कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो थोड़ी सी कल डिस्टर्बेंस रहा थोड़ा सा इससे पहले वाले लेक्चर में, पार्ट 1 में, और जिसकी वजह से लेक्चर में थोड़ा सा आवाज़ कहीं कटा होगा, तो कुछ हेल्थ इशू भी था। फिलहाल उसके आगे जहाँ तक हम कर चुके हैं उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ मसल डज नॉट चेंज इन, किस पेशी की लंबाई नहीं बदलती? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, बी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सी टिटैनिक कॉन्ट्रैक्शन, डी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें क्या होता है, मसल की जो लेंथ होती है वो चेंज नहीं होती। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई बदलती नहीं है। आइसोमेट्रिक संकुचन को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसके तहत पेशियां गर्म होती हैं, यानी वार्म अप करते हैं तो वही है, गर्म होती हैं, किंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जॉइंट पर भी कोई संचलन नहीं होता। इस संकुचन में पेशियों की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनीमियस मसल लाई इन। क्वाड्रिसेप्स और जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है वो कहाँ होती है? ए हैंड में, बी लेग्स में, सी शोल्डर में, डी रिस्ट में। तो राइट आंसर क्या होगा कि क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनीमियस जो मसल्स होती हैं लेग्स में होती हैं। ये जो फीमर वाला हमारा हिस्सा है ना, यहीं पे जैसे हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाते हैं तैसे क्वाड्रिसेप्स बनता है। कहाँ पे? फीमर वाले हिस्से में, थाई वाले हिस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन टू। सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच की दूरी है? ए एच बैंड, बी जेड बैंड, सी ए बैंड, डी एम लाइन। तो यहाँ पर क्या है कि जो सार्कोमियर है दो जेड बैंड के बीच की क्या होती है? दूरी है। दो जेड बैंड के बीच की क्या है? दूरी है। एच क्या है? ये वो हिस्सा है जहाँ पर एक्टिन नहीं होता, केवल मायोसिन होता है, उसे क्या बोलते हैं? एच बैंड बोलते हैं। एच जोन भी बोला जाता है। और जो ए बैंड है ये एनाइसोट्रॉपिक है, यानी कि जिस हिस्से तक क्या रहते हैं? एक्टिन और मायोसिन दोनों रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ए बैंड। एम लाइन क्या है? जहाँ पर मायोसिन जो होता फ्री होता है उस पोजीशन पे क्या होता है? मेम्ब्रेन लगी होती है हल्की सी, उसे क्या बोलते हैं? एम लाइन बोलते हैं। स्टेन्ड पेशी में गहरी पट्टियों को ए पट्टियाँ तथा हल्की पट्टियों को आई पट्टियाँ कहते हैं। ए मतलब एनाइसोट्रॉपिक और आई मतलब आइसोट्रॉपिक। ए पट्टियाँ जो होती हैं, गहरी जो पट्टियाँ हैं, किस में देखने को मिलेंगी? जहाँ पे मायोसिन है, जहाँ से जहाँ तक, और उसी पे एक्टिन भी लगा होता है कुछ दूर तक। और जो आइसोट्रॉपिक है ये प्योर रूप से जहाँ पे केवल क्या है? एक्टिन पेशियाँ हैं जो पतली होती हैं। प्रत्येक ए पट्टी वाले भाग में मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी मोटी तथा आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लंबाई में एक दूसरे के समांतर फैली होती हैं। इन तंतुओं में पेशी तंतु कहते हैं। इन तंतुओं को क्या कहते हैं? पेशी तंतु कहते हैं। जो आई बैंड होता है उसके बीच बीच में एक तंतुमय टेढ़ा मेढ़ा अनुप्रस्थ यानी कि पार्टीशन होता है। एक्टिन की छड़ें इस पट्ट से दोनों ओर फैली होती हैं। इस पट्ट को जेड रेखा यानी कि जेड लाइन, उस पार्टीशन क्या कहते हैं? जेड लाइन कहते हैं, या क्राउस की मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रत्येक दो जेड लाइन के बीच का भाग एक पूरी ए पट्टी तथा उसके दोनों ओर की पट्टियों के अर्धांश मिलकर एक पेशी खंड अर्थात सार्कोमियर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द विच प्रोटीन। पेशी तंतुओं की पतली ग्रंथियाँ, पेशी तंतुओं की पतली पेशियाँ किस प्रोटीन पदार्थ से बनती हैं? ए एक्टिन से, बी ट्रोपोनिन से, सी ट्रोपोमायोसिन से, डी ऑल ऑफ दीज। तो कह रहे हैं कि जो पेशी तंतुओं की पतली पेशियाँ होती हैं किस प्रोटीन से बनी होती हैं, यानी कि बात कर रहे हैं एक्टिन, है ना, एक्टिन की बात कर रहे हैं, तो एक्टिन की बनी होती हैं। और ट्रोपोनिन भी उनमें होता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, डी होगा इसका, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो स्केलेटल मसल होती हैं इनका प्रत्येक जो मसल फाइबर होता है अनेक मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। इसकी कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर में दो तरह के तंतु हैं, वन मोटे तंतु तथा दो पतले तंतु।
मोटे तंतु मुख्यतः मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम बाइंड टू, मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है ए एक्टिन से, बी मायोसिन से, सी ट्रोपोमायोसिन से, डी ट्रोपोनिन से। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ट्रोपोनिन। तो जो एक्टिन है वो किससे, एक्टिन फिलामेंट जो होता है किससे मिलकर बना होता है? एक्टिन प्रोटीन से, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से, है ना, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से। और ट्रोपोनिन जो होती है 3 तरह की होती हैं। एक ट्रोपोनिन क्या करता है कि एक्टिन का जो एक्टिव साइट होता है जिसकी हेल्प से वो बाइंड कर सकता है किससे, मायोसिन के हेड से, उसको इनहिबिट किए रहता है। और जो दूसरा ट्रोपोनिन होता है वो क्या करता है कि कैल्शियम आयन से बॉन्ड बनाता है। तो एक इनहिबिटरी होता है, एक क्या होता है एक्साइटेटरी होता है, और एक क्या होता है कैल्शियम से बॉन्ड बनाता है। जो कैल्शियम से बॉन्ड बनाता है, जब कैल्शियम अवेलेबल होता है मसल सेल में यानी कि साइटोप्लाज्म में उसके, तो क्या होता है कि वो कैल्शियम से बॉन्ड बना के एक्टिन का जो एक्टिव साइट होता है उसे फ्री कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है मसल की जो एक्टिन प्रोटीन है वो मायोसिन से जुड़ जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर देता है। देखते हैं, सार्कोप्लाज्म में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की सब यूनिट से कैल्शियम आयन बंधकर एक्टिन के जो ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, जिससे सार्कोमेयर छोटा हो जाता है या संकुचित हो जाता है। इसमें आई बैंड की लंबाई ही कम होती है, जबकि ए बैंड ज्यों का त्यों होता है। अगला क्वेश्चन, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वर्क मसल फैटिक ड्यूरिंग मस्कुलर फैटिक। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वर्क मसल्स फैटिक ड्यूरिंग मसल फैटिक क्या होता है? जब लंबे समय से कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं, तो मांसपेशियों के थकने के दौरान क्या होता है? ए सिट्रिक एसिड इज फॉर्म, बी पायरुविक एसिड इज फॉर्म, सी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, डी लैक्टिक एसिड इज फॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जब लंबे समय तक कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियां एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, अनऑक्सीशोषण करती हैं, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो थकावट का कारण होता है, जबकि ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन मैमल कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मिडुला और डी कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रम जो होता है ये तो हमारी बुद्धि का केंद्र होता है, मेमोरी का केंद्र होता है ना, इंटेलिजेंस का केंद्र होता है और सेरिब्रम, ठीक है ना। और जो सेरिबेलम है ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को, जो हमारी मसल्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। जो मेडुला है ये क्या पॉन्स के साथ मिल करके रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिक्रीशन वगैरह को मेंटेन करने का काम करता है। कार्पस कैलोसम जो है ये क्या होती है? नर्व्स की फाइबर होती हैं जो क्या होती हैं, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, सेरिबेलम। ये क्या है? पेशी समन्वय का केंद्र होता है। नेक्स्ट, मसल फाइबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। निम्नलिखित में से अंगों में से किस अंग के पेशी तंतु बहु नाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं? ए हार्ट, बी यूरिनरी ब्लैडर, सी स्टमक और डी लिम्स। तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल होती हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, स्टमक की जो मसल होती हैं ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो लिम्ब, हाथ पैर की जो मसल होती हैं ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो जो मसल कंट्रोल में होती है यानी कि वॉलंटरी यानी कि स्ट्रिप्ड मसल, पट्टीदार जो मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ ए मसल द आयंस पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दैट ऑफ। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वे हैं। मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है वो कौन है? सिंपल सी बात, हमसे कहा गया था जब भी मसल को कोई सिग्नल मिलता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
में जैसे ही मसल से एसिटिल कोलिन निकल के आता है तो जो मसल सेल होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं लाइन से। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो जो मसल सेल के अंदर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और वो कैल्शियम आयन से भरा होता है। तो जैसे ही मसल सेल का बाहरी हिस्सा नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। और जो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो इनके रिलीज होने की वजह से ही क्या होता है कि जो एक्टिन की जो साइट होती है ट्रोपोनिन से ढकी होती है एक्टिव साइट, तो जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में यानी कि साइटोप्लाज्म में निकलता है तो जो एक्टिन के ऊपर लगी हुई ट्रोपोनिन होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है अट्रैक्ट कैल्शियम आयन से। तो वो एक्टिन के एक्टिव पोजीशन को छोड़कर कैल्शियम आयन के साथ बॉन्ड बना लेती है, जिससे कि एक्टिन बॉन्ड बना लेता है वापस किससे, मायोसिन से, और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जैसे ही एसिटिल कोलिन डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो चार्ज डिफरेंस हट जाता है, तो वापस कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खींचा जाता है। तो कौन सा होगा, कैल्शियम आयन। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा कि जो कैल्शियम आयन है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए निकलेगा भी, और जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा होने वाला होगा, तो ये वापस सार्कोप्लाज्मिक में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिन। एक्टिन क्या है, मायोफिलामेंट, बी मायोसिन, सी मसल फाइबर, डी मायोफाइब्रिल। तो जो एक्टिन है ये क्या है, कह सकते हैं मसल फाइबर है। क्या है, मसल फाइबर। राइट आंसर क्या होगा इसका, पेशी तंत्र, क्या बोला, मायोफिलामेंट, फिलामेंटस है, मसल फाइबर्स है। अच्छा, पूरी सेल को मसल फाइबर कहेंगे। मसल फाइबर में जो फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, इसे बोलेंगे मायोफिलामेंट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल आयन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है, सोडियम, बी क्लोराइड, सी पोटेशियम, डी कैल्शियम। अभी भी देखिए हमने पीछे दोस्तों आपको बताया कि जो कैल्शियम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद थिन फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल। थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन कंकाल पेशियों के पतले तंतुओं से संबंधित है, ए मायोसिन, बी रोडोप्सिन, सी मायोग्लोबिन, और डी ट्रोपोनिन होना चाहिए। पीछे के लिखा गया है मिस्टेक से, डी क्या होगा, ट्रोपोनिन होगा। तो जो ट्रोपोनिन है मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। जो मायोग्लोबिन है मसल प्रोटीन से पाई जाने वाली है ना, क्या है, कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन ही है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट जैसा ही है, और जो ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाती है कहाँ पे, मसल्स में ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। जो मायोसिन है ये मसल की प्रोटीन है, ये ए बैंड बनाती है, और जो रोडोप्सिन है ये आई के अंदर पाया जाने वाला क्या है, पिगमेंट है रोडोप्सिन, जो कि जब डिम कलर होती, जब डिम लाइट होती है, लो लाइट होती है, तो वहाँ पे इमेज बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम इन मैन्स ईयर आर। जो मैन होते हैं, ह्यूमन के जो कान में कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने में सहायता करता है, खड़ा होने में, बैठने में बराबर। ए थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, बी यूट्रिकुलस, सी कॉक्लिया, डी सेकुलस। तो आपको बता दें जो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं यही बैलेंस करने के लिए क्या होती हैं, जिम्मेदार होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल। कैनाल प्रेजेंट इन इंटरनल ईयर, सेकुलस एंड कॉक्लिया इन्वॉल्व इन हीयरिंग। जो कॉक्लिया है क्या करता है, सुनने में सहायता करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यू वुड बी एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कोलेजन। कौन सा वर्टिब्रेट का जो ऊतक होगा एक बेस्ट सोर्स होगा किसके लिए, कोलेजन प्रोटीन के लिए। ए लीवर, बी मसल, सी टेंडन, डी नर्व। तो राइट आंसर क्या होगा, सी टेंडन। ठीक है ना,
ये बेस्ट सोर्स है किसके लिए? कोलेजन के लिए। ये गर्म करने पे ट्रांसपेरेंट जेली लाइक हो जाते हैं। तो कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन है? कोलेजन है। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो between many parallel bundles of fibers, tendons which attach skeletal muscle to bones. During impulse conduction, the cause of depolarization of एक्सोलेमा is आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? ए रैपिड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, बी रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, सी इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन और डी इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो आपको पता है जैसे कोई उद्दीपन, जैसे कोई स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस मिलते ही तो जो नर्व सेल होती है उसके मेम्ब्रेन पे क्या होता है, स्पेशली केवल सोडियम आयन का गेट होता है। अगर वो गेट खुल जाएगा तो क्या होगा कि ढेर सारा सोडियम जो नर्व की साइटोप्लाज्म होती है जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं वहाँ पे भर जाएगा। और जब सोडियम गेट खुल जाएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम भर जाएंगे जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवर्सियन कैनाल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय। जो हैवर्सियन कैनाल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कैसे? तो जो हैवर्सियन कैनाल आपको बता दें, ये जो मैमल बोन होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मैमल के बोन में ही ये पाया जाएगा। और पूछा कैसे आपस में जुड़े होते हैं। ए कैनाल ऑफ स्लेम, कैनाल ऑफ स्लेम ईयर में पाया जाता है, आँखों में, ठीक है ना। और बी कैनाल ऑफ क्लॉक्वेट, सी कैनाल ऑफ वॉल्कमैन, डी कैनाल ऑफ हेरिंग। तो जो सी यहाँ पर है कैनाल ऑफ वॉल्कमैन, इसकी सहायता से जो ढेर सारे हैवर्सियन कैनाल होते हैं वो अटैच होते हैं। कैनाल ऑफ स्लेम आई ऑफ कैनाल ऑफ क्लॉकेट फाउंड इन वर्टिब्रेट कॉलम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है क्या? कैनाल ऑफ क्लॉकेट। और जो कैनाल ऑफ हेरिंग है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है। बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स, लर्निंग है एकदम अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्डी टेंडनी आर पार्ट ऑफ द ए हार्ट, बी नोटोकॉर्ड, सी टेंडन, डी लंग्स। जो कॉर्डी टेंडनी होती है ये किसका पार्ट होती है? हार्ट का पार्ट होती है। राइट आंसर ए। द कॉर्डी टेंडनी collectively known as the heart string are cord-like tendons that connect the papillary muscle to the tricuspid wall and the bicuspid wall in the heart. Cordy tendoni are approximately 80% collagen, while the remaining 20% is made up of elastin and endothelial cells. Next question, Cordy tendoni are found in, देखिए फिर से पूछ रहा है, अभी ऊपर आया था तीसरी बार रिपीट कर रहा है। जितनी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया उतनी बार यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। लिखा वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, बी आर्टरिया ऑफ हार्ट, सी जॉइंट, डी वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। राइट आंसर क्या होगा? ए वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। द कॉर्डी टेंडनी कॉर्ड लाइक टेंडन्स इमर्ज फ्रॉम स्मॉल स्टैक्स ऑफ मसल टिश्यू कॉल्ड पेपिलरी मसल्स दैट इनवर्डली प्रोजेक्ट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल. The cordy tendoni are group of string-like tendinous band found within ventricles of the heart. अगला क्वेश्चन, cordy tendoni are found in A ventricle of heart, B atria of heart, C joint of heart, so only joint, D ventricle of brain. तो देखिए वेंट्रिकल ऑफ हार्ट वही रिपीट किया मैंने आपको, ठीक है। सेम क्या पूछा गया था यूपीपी से 2005 में, यूपीपी से 2004 लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपी से 2004 और 5 दोनों में लगातार पूछा गया था क्वेश्चन। बोन फाउंड बाय ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन इज कॉल्ड, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं ए मेम्ब्रेन बोन, सी सिस्मॉइड बोन, डी डर्मल बोन, सी डर्मल बोन, डी कार्टिलेज। जो ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? सिस्मॉइड बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्मॉइड बोन। इसका क्या, ठीक है ना, सिस्मॉइड बोन।
जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज अन्न ऊतक के समान भ्रूण की मेसोडर्म से बनता है। इसके मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन होता है जो कॉन्ड्रियोम्यूको प्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन व पीले इलास्टिक तंतुओं का जाल फैला होता है जो कार्टिलेज को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करता है। मेम्ब्रेन बोन या डर्मल बोन एक हड्डी जैसी संरचना होती है। यह इंट्रामेम्ब्रेनस अस्थि निर्माण से बना होता है जो वर्टिब्रेट में कंकाल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्मार्ट बोन इज फाउंड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ, ऑसिफिकेशन होना चाहिए, गलत लिखा गया, क्लास ऑसिफिकेशन ऑफ, किसके अस्थि भवन से सिस्मार्ट अस्थि बनती है? ए लिगामेंट, बी कार्टिलेज, सी एडिपो टिश्यू, डी टेंडॉन्स। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? डी। टेंडान में जब ऑसिफिकेशन होता है तो क्या होता है? सिस्मार्ट बोन बनती है। यह एक तिकोनी, छोटी सी तिकोनी अस्थि है जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होती है। यह कंडरा के कैल्सिफिकेशन से बनी होती है। ऐसी अस्थि को सिस्मॉइड बोन कहते हैं। ये फीमर के उभारों से जुड़ी होती है तथा एक लचीली स्नायु द्वारा जंघा की टिबिया अस्थि से जुड़ी होती है। यह घुटने को मोड़ने में सहायता करती है तथा उनकी संधि की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 ऑसिकल्स इन मैमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच बोन? स्तनी के कड़ की 3 हड्डियां निम्नलिखित में से किन हड्डियों से बनती हैं? तो मैलियस इंकस, स्टपीज, ठीक है ना। और भी देखते हैं किन हड्डियों से। स्क्वैमोसल बोन, जुगला या टेरिगॉइड, बी जुगल हायोमैंडिबुलर एंड आर्टिकुलेट, सी क्वाड्रेट टेरिगॉइड एंड जुगल, डी क्वाड्रेट आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्वाड्रेट आर्टिकुलेट एंड हायोमैंडिबुलर बोन से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसका? ईयर की बोन्स का। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जो मैलियस है वो आर्टिकुलेट बोन से बनता है, इंकस क्वाड्रेट बोन से बनता है, स्टेपीज जो है हायोमैंडिबुलर से बनता है। हमारे प्रत्येक मध्यकर्ण में एक दूसरे के आगे जुड़ी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ये कान के पर्दे से अंतःकर्ण की ओर क्रमशः मैलियस, इंकस तथा स्टेपीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डल इज? ए इलियम, बी कैराकॉइड, सी प्यूबिस, डी स्कैपुला। तो राइट आंसर क्या होगा? स्कैपुला। ये तिकोनी बोन होती है बड़ी सी, जो कहाँ पाई जाती है? पेक्टोरल गर्डल में पाई जाती है। स्तनधारियों की अंश मेखला की मुख्य हड्डी स्कैपुला होती है। स्तनधारियों में अंश मेखला लिगामेंट और मांसपेशी के द्वारा मेरुदंड से जुड़ा होता है। अंश मेखला के प्रत्येक आधे भाग 3 हड्डियों से बने होते हैं जिसका नाम क्रमशः डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरो वेंट्रल होता है। डॉर्सल बोन को स्कैपुला कहते हैं, एंटीरो वेंट्रल बोन को क्लेविकल और वेंट्रल बोन को कोरोकॉइड कहते हैं। द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल इन मिडिल ईयर कैविटी, मध्यकर्ण में उपस्थित जो अड़कड़ अस्थियाँ होती हैं उनका क्या कार्य होता है? ए टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बी इंक्रीज एम्पलीट्यूड, सी टू इंक्रीज वेवलेंथ, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करते हैं, जो एम्पलीट्यूड है उसको भी बढ़ाते हैं, जो वेवलेंथ होता है उसे भी बढ़ाते हैं, सारा काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बोन इन राइट आर्म ऑफ मैन इज? मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 30 बोन्स होती हैं। कैसे? ह्यूमरस तथा नीचे के भाग में लोअर आर्म में 2 लंबी अस्थियां रेडियस और अल्ना, उसके बाद 8 बोन होती हैं कार्पेल्स, और 5 होती है क्या? मेटाकार्पल्स, फिर होती है फेरेंजेज 15। पंजे के बाद 4 अंगुलियों में प्रत्येक में से 3 अंगुलियां तथा अंगूठे की 2 अंगुलियां होती हैं।
इस प्रकार दोनों अग्र पादों में कुल 60 अस्थियाँ होती हैं, अतः दाहिने हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। द कार्पस द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बोन इन मिडिल ईयर ऑफ मैन। मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है? मैलियस इंकस स्टेपीज मिस है, MIS। ओटोलिथ आर प्रेजेंट इन। ओटोलिथ पाया जाता है A स्टमक में, B इंटरनल ईयर में, C बोन मैरो में, D लीवर में। तो जो ओटोलिथ होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं। ओटोलिथ कशीरों के अंतःकरण में पाया जाता है। इसमें ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिसे ओटोलिथ कहते हैं। यह जंतुओं में संतुलन बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, आइसियोप्यूबिक सिम्फाइसिस इज प्रेजेंट इन द पेल्विक गर्डिल ऑफ। इनमें से किस प्राणी के सिरोड़ी मेखला में पाया जाता है? आइसियोप्यूबिक सिम्फाइसिस। A रैबिट, B फ्रॉग, C लिजर्ड, D फ्लाइंग फिश। छिपकली के सिरोड़ी मेखला में, है ना, पेल्विक गर्डिल में क्या पाया जाता है? आइसियोप्यूबिक सिम्फाइसिस उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ओसिन इज प्रेजेंट इन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है A मैट्रिक्स ऑफ बोन, B मैट्रिक्स ऑफ लिगामेंट, C मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, D मैट्रिक्स ऑफ टेंडोन। तो राइट आंसर क्या होगा कि जो प्रोटीन ओसिन है ये हड्डियों की जो मैट्रिक्स होती है, बोन की जो मैट्रिक्स होती है उसमें पाए जाते हैं। अधिकांश वयस्क कशेरुकियों में अंतःकंकाल का अधिकांश भाग अस्थि का बना होता है। अस्थि का मैट्रिक्स बहुत सघन एवं दृढ़ होता है। मैट्रिक्स का लगभग 62% भाग साल्ट द्वारा तथा 38% भाग कार्बनिक पदार्थ का बना होता है, जिसे ओसिन कहते हैं। हड्डी को जलाने पर ओसिन धुआं बनकर उड़ जाती है और लवण राख के रूप में बचा रहता है। जो उपास्थि होती है उसके, है ना, उपास्थि के मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन्स होते हैं। पहला हाइलुरोनिक एसिड, दूसरा कॉन्ड्रिन सल्फेट, तीसरा कीरेटिन सल्फेट। प्रोटीन अणुओं से मिलकर प्रोटियोग्लाइकन अणु बनते हैं। टेंडन पेशियों को परस्पर हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। जो स्नायु यानी कि जो लिगामेंट होता है ये हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, हैवर्सियन सिस्टम इज ए सैलिएंट फीचर ऑफ। हैवर्सियन तंत्र किसकी विशेषता? मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैमल्स होते हैं उनकी विशेषता है। देखते हैं, A बोन ऑफ कॉर्डेट, B बोन ऑफ एवीज एंड मैमल्स, C बोन ऑफ ओनली मैमल्स, D कार्टिलेज ऑफ मैमल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? C बोन्स ऑफ ओनली मैमल्स। बस आज इतना ही, इसके आगे देखेंगे हम अगले पार्ट में। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, काम का लगता है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ।